रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं, सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। मैं इस समय गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खरसान में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया मकसूद आलम यहां पर उपस्थित हैं। आज के इस विशेष पेशकश में बात होगी मकसूद आलम से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले लगभग 6 वर्षों से बतौर मुखिया इस पंचायत के विकास के लिए और इस पंचायत की जनता की सेवा और कल्याण के लिए इन्होंने कौन कौन से काम प्रमुख रूप से किए हैं। आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व जनता ने जिन उम्मीदों के साथ, जिन आशाओं के साथ बतौर मुखिया इस पंचायत के नेतृत्व की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व इनको दिया था, जनता की उम्मीदों की कसौटी पर कितना खरा उतर पाए मकसूद आलम। आइए बात करते हैं इनसे। मुखिया जी, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। आप 6.5 वर्षों से इस पंचायत के मुखिया हैं। मुख्य रूप से कौन कौन सा काम करने में आप सफल हो पाए? जनता ने मुझे बहुत ही उम्मीद के साथ जिताने का काम किए। ये 6 वर्षों के दौरान मैं जनता के लिए, जनता के हित के लिए मैं खड़ा रहा हूँ और तत्पर रहा हूँ। जब जनता मुझे आवाज लगाई है, या दिन हो या रात हो, मैं जनता के लिए तत्पर खड़ा रहा हूँ। और रही बात विकास का, मैंने विकास का भी, मेरे पंचायत के अंतर्गत 12 वार्ड है। 12 वार्ड के अंतर्गत हर वार्ड में मैंने विकास का काम किया। वह पुल हो या पीसीसी हो या फाइबर ब्लॉक हो या तो फिर आपका नाली हो या छठ घाट का भी काम मैंने किया। और जो आपका चापाकल का भी मैंने जगह जगह पर देने के काम किए। और रही बात यहाँ पे खरसान पंचायत के अंतर्गत लाइन का बहुत ही दिक्कत था। लाइन जो पुरानी पॉल जो लगा हुआ था वो बहुत जर्जर था। इस वक्त हम लोग पूरे पंचायत के अंतर्गत पूरे जो सो नवीकरण कराया गया है और जो सो अभी लाइन बहुत ही अच्छा तरीके से खरसान पंचायत में पूरी जनता को मिल रहा है। आपने काम किए हैं वो अच्छे हैं, आपके तरफ से प्रयास अच्छा हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे जो पंचायत के गरीब लोग हैं उनके राशन और पेंशन की जो योजनाएं हैं सरकार की, उन योजनाओं को कितना पहुंचा पाए जनता तक? जी, अभी 6 साल के अंतर्गत मैंने गरीबों के लिए, जो विधवा महिला हो गया, वृद्धा हो गया, विकलांग हो गया, ये 6 सालों के अंतर्गत मैंने लगभग 500 पेंशन करा के अपने हाथों से मैंने उन लोगों को आज पैसा, गरीबों को, विकलांगों को, विधवा को मिल रहा है। और आवास का भी ये 6 साल के अंतर्गत बहुत अच्छे तरीके से यहाँ काम हुआ है। और आवास भी दिलाने के जो हमारे खरसान पंचायत के जो टारगेट जो मिला है उसके जो है हम पूरा 100% दिलाने के काम किए। बात अगर कोरोना महामारी की जाए तो वो जो त्रासदी भरा युग है जो अभी तक चल रहा है लगभग, तो उस समय एक मुखिया के रूप में आपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किस तरह से किया? मैं कोरोना काल में जो सरकार के दिशा निर्देश था, उस दिशा निर्देश के आलोक में मैं हर हमेशा खरा उतरा हूँ और पूरे खरसान पंचायत के अंतर्गत सैनिटाइज भी कराने के काम किए, मास्क भी बांटने के काम किए, साबुन भी, डिटॉल जो है बांटने के काम किए। और जहाँ भी जो दिक्कत हुआ मैं वहाँ हर पल खड़ा रहा। और जो पंचायत भवन के अंदर जो आपको बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूर को ठहराने के भी काम किए, खाना भी बंदोबस्त करवाने के काम किए और हर पल मैंने खड़ा रहा उस कोरोना काल के अंतर्गत। कोरोना के दौरान आपने एक मुखिया के रूप में 24 घंटे लोगों के बीच समय बिताया, जी, लोगों के लिए काम किया। 15वीं वित्त की अगर बात की जाए, वर्तमान समय में 15वीं वित्त से कौन कौन से विकास के काम पंचायत में अभी संचालित हैं? अभी वर्तमान में मान लिया जाए, अभी हम लोग के बीच आने वाले त्योहार, हिंदू
हिंदू मुसलमान हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। जो छठ त्यौहार अभी बहुत ही नज़दीक हम लोग के बीच में आ चुका है और हमारे माँ बहन नदी में जाके छठ घाट मनाते हैं, जो बहुत ही सामना का दिक्कत करना पड़ता था। इस बार मैंने 2,82,000 का छठ घाट निर्माण मेरे झाराधाप के अंतर्गत चल रहा है और दो जगह नाली का भी बहुत ही पानी निकासी का दिक्कत होता था। अभी 2 जगह नाली का भी मेरा काम चल रहा है और फाइबर ब्लॉक भी रोड जो 2-4 जगह दिक्कत था वो अभी वर्तमान समय में काम चल रहा है। मुखिया जी, 6 साल से आप इस पंचायत में सक्रिय हैं बतौर मुखिया। अब आगामी पंचायत चुनाव के लिए सीट का जो समीकरण है खरसान पंचायत का, ये महिला आरक्षित हो गया है। क्या आप अगले पंचायत चुनाव में इस पंचायत के लोगों के सामने बतौर मुखिया अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं पत्नी? हाँ जी, मैंने जो जनता पिछले चुनाव में जो हमें इस मुखिया के पद जो दिया जनता, मैं अच्छे तरीके से निभाए और दोनों समुदायों को मैंने लेके चला, कहीं भेदभाव नहीं होने दिए और नहीं तो किए। और मैं उसी को फिर से दोहराना चाहता हूं और मैं अपनी पत्नी को, रजिया खातून को, इस पंचायत चुनाव में बहुत ही पुरजोर तरीके से और अच्छे तरीके से मैं उतार रहा हूं चुनाव लड़ाने के लिए और मैं सक्षम हूं चुनाव। क्या लगता है मकसूद आलम जी, पत्नी चुनाव लड़ेंगी, आपकी जनता का जो आशीर्वाद है, जनता की जो दुआएं हैं, उनका जो समर्थन है, पत्नी को मिल पाएगा? जी हाँ, मुझे जनता पर पूरा भरोसा है कि 100% मेरे साथ और मेरे पत्नी रजिया खातून के साथ 100% मेरे पीछे और रजिया खातून के पीछे 100% जनता खड़ा रहेगी। मकसूद आलम, मुखिया सह कार्यकारी ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत खरसान प्रखंड गांवा जिला गिरिडीह झारखंड को आप सुन रहे थे। 6 वर्षों से लगातार ये अपने पंचायत के विकास के लिए, जनता की सेवा और कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। पंचायत में काम इनके तरफ से बहुत अच्छा हो रहा है। विकास की जो बात है वो हर तरफ पंचायत में धरातल पर, जमीनी स्तर पर देखा जा सकता है। सीट का जो रिजर्वेशन है, अब ये जो पंचायत है वो महिला आरक्षित हो गया है। इनकी पत्नी रजिया बेगम जो है वो आगामी पंचायत चुनाव में बतौर मुखिया कैंडिडेट इनके तरफ से पंचायत वासियों के समक्ष उतरेंगी, चुनाव लड़ेंगी। और जैसा कि इन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछले 6 वर्षों में इन्होंने अपनी पंचायत की जनता की आशाओं के अनुकूल काम करने का कोशिश किया और काम करने की कोशिशों में सफल भी हुए हैं, तो इनके अनुसार इस पंचायत की जनता का भरपूर सहयोग, दुआ, प्यार और आशीर्वाद जो है वो इनकी पत्नी को भी बतौर मुखिया मिलने जा रहा है। और इस आने वाले चुनाव में इनकी पत्नी एक बार फिर से इस पंचायत की मुखिया के रूप में चुनी जाएंगी। पहले ये थे, अब इनकी पत्नी को अवसर देंगे इस पंचायत की जनता इनके अनुसार। और अगर एक अवसर मिल गया, एक बार फिर से इस पंचायत का नेतृत्व और जिम्मेदारी मिल गई अगर इनको इस पंचायत का विकास करने का, तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक रूप से विकास के काम होंगे। जनता पंचायत स्तर पर सरकार की सभी महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजनाओं से अधिकतम संख्या में लाभान्वित होगी और चारों तरफ इस पंचायत में विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे, जैसा कि मकसूद आलम कह रहे थे। आशा करते हैं कि जब पंचायत का चुनाव होंगे झारखंड में, जो कि दिसंबर में संभावित है, तो इस पंचायत की जनता जो कि पढ़ी लिखी, समझदार और जागरूक है, उचित निर्णय लेगी। और अगर इन्होंने अच्छे काम किए हैं तो इनके अच्छे कर्मों का परिणाम भी सकारात्मक रूप से मिलेगा। फिलहाल मेरी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। Hello everyone, this is Mohammad Ubaidullah Shamsi and you are watching Khas Mulaqat on News 21. Today I am on a trip to Gawa block of Giridih district. And this time I am sitting with the Mukhya of Kharsan village panchayat. This is a beautiful and well developed village panchayat of Gawa block, and the Mukhya of this panchayat, Mr. Maqsood Alam, is present here with me. Today I am to talk to him on several types of topics and issues regarding the upliftment of this particular panchayat and the betterment of this panchayat's common people. For about 6 years of his term, which types of development work are being done by him and which types of work has been done by him as a Mukhya for the betterment, upliftment, progress and development of this beautiful panchayat of Gawa block, Kharsan.
Maqsood Alam is a famous public representative on the ground of his work and dedication. The way he has been working for the development of this village panchayat and for the betterment of this panchayat's common people, it is praiseworthy. Wherever you will visit this panchayat, you will get praiseworthy and favorable remark about the work and dedication of the Mukhya of this particular panchayat. This is the reason he is very famous among the people of this panchayat, and in the incoming election, due to the reservation of the seat, his wife is going to fight for the post of Mukhya from this particular panchayat, as the seat has been reserved for a female, for a lady. However, the seat has been reserved for a lady. The Mukhya of this panchayat, Mr. Maqsood Ansari, is very determined and sure about the victory of his wife as a Mukhya of this panchayat. And he is very sure, after winning the panchayat's election, after 2 months, the election of panchayat is going to held in Jharkhand, and from this panchayat his wife will fight the election, and he is very sure about the victory of his wife in the election. And after winning the election, he is very sure and determined, he has determined himself to work and to serve for this particular village panchayat and for the common people of this panchayat as well. Today I am to talk to him shortly, and through him I will collect all the information whatever he has done as a Mukhya for about 6 years of his term. To know all the things in detail about Kharsang, a beautiful panchayat of Gama block, Giridih district, please stay with me for the next 10 minutes.